हाँ तो दोस्तों, हम लोग इतनी समय मौजूद हैं रणथंभौर किले के अंधेरी गेट के सामने, जिसको वेलकम गेट भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे उस गेट की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये अंधेरी गेट इसको इसलिए बोला जाता था कि इसके अंदर जैसे घुसेंगे तो एक सीधा रास्ता था जिसमें उजाला था, और जो मुख्य द्वार था जो किले की ओर ले जाता था उसको अंधेरी गेट कहता है। और ये जो आप सर देख रहे हैं, ये जो सर रखे हुए हैं पत्थर के, ये उनके सर हैं जो कमांडर हमीरदेव से गद्दारी किए थे। तो हमीरदेव ने उन्हीं कमांडरों का सर काट के यहीं पर रख दिया था, जिसको बाद में प्रतीकात्मक रूप से पत्थर का बना दिया गया। और जब यहाँ आता है वो इनको गाली देता है, बद्दुआ देता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे प्रतीक के रूप में इन कमांडर जो मतलब कि धोखेबाज कमांडर थे, गद्दार कमांडर थे, उनको रखा गया। अब हम लोग देखो गेट के पास आ गए हैं। ये जो झरोखा टाइप में दिख रहा है सिक्योरिटी पर्पज से होता था, और यहीं से सेनाएं जो होती थी वो देख रेख करती थी अच्छे से। और हम धीरे धीरे किले की ओर बढ़ रहे हैं, अंदर की ओर। अब देख रहे होंगे कि इसकी कितनी विशाल दीवारें हैं। मतलब दोस्तों, ये एक ऐसा किला भारत का था जिसको अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आज तक किसी भी राजा महाराजा ने इस किले की फतेह नहीं कर पाया। उसका मुख्य रीज़न ये था कि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जो साधारण किले पहाड़ियों से के पठारी क्षेत्र में होते थे, इस किले के मुकाबले उनको आसानी से चारों तरफ से घेरना आसान होता था। इस वजह से अगर चारों तरफ से जैसे टेंट लगा के जो विद्रोही राजा थे या विरोधी राजा होते थे, वो चारों तरफ से जैसे टेंट लगा के किले के चारों ओर 1 महीने 15 दिन का डेरा डाल दिए, तो किले की सप्लाई राशन बंद होने के कारण मजबूरी में जो किले के राजा या होते थे उनको सरेंडर करना पड़ता था, सिर्फ खाना राशन की आपूर्ति ना होने की वजह से। लेकिन इस किले का जो भंडारक गृह था उसको अलग बनाया गया था, और इस किले का जो था उसको अलग बनाया गया था। और इसी वजह से पहाड़ियों की वजह से यहाँ पे इसको घेर के रखना नामुमकिन था। मतलब इतनी विशाल पहाड़ियाँ चारों तरफ से, और इसके किले के बाहरी ओर झीलें हैं जिसका पदम लेक और राम राजबाग लेक के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो आप पीछे देख रहे हो वो पदम लेक है, नज़र आ रही है आपको, हल्का हल्का पानी दिखाई भी दे रहा होगा। और हम लोग अब अंधेरी गेट की ओर जाते हुए हैं, और बंदर यहाँ पे बहुत परेशान करते हैं। जब आना यहाँ दोस्तों कभी, तो बहुत बच के आना। और आप देख सकते होंगे कि किले की विशालता तो आपको नज़र ही आ रही है कि कितना विशाल किला बना हुआ था। क्या रीज़न था जो इस तरीके के किले बनवाए गए? सबसे मुख्य जो रीज़न था वो था सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये किले बनवाए गए यहाँ पे। और जिस उद्देश्य की पूर्ति हुई तो ये किलों का निर्माण करवाया गया, वो उद्देश्य भी पूरा हुआ इसका, जिससे आज तक ये अजय रहा। और ये सिंगल पहाड़ी पे बना हुआ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। ये बहुत बड़ा किला है दोस्तों। जब आप यहाँ पे आइएगा देखना आपको लगेगा। और इसके अंदर 24 मंदिरें हैं, जैन, हिंदू, बौद्ध, और एक इसके अंदर मज़ार भी बनी हुई है। और मज़ार तो मुझे लगता है इतनी समय नहीं है, लेकिन इसके किले के अंदर जो गणेश मंदिर है वो बहुत फेमस है। और ये भाई लोग देख रहे हैं ये मेरे ब्लॉग की ओर, वीडियो की ओर, और सुन रहे हैं कि क्या बता रहे हैं ये लोग।
और बाकी तो आप लोग देख ही रहे होंगे किले की सुंदरता को, और कितने विधिवत तरीके से बनाया जाता था। दोस्तों ये किला 1600 वर्ष पूर्व बताया जा रहा है पुराना है। मतलब इतना पुराना किला और अभी भी वैसे वैसे का वैसे रखा हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं कितना विशाल। ये देखिए दोस्तों, ये झील जो है ये पदम लेक है, और इसके आगे एक लेक है उसको राजबाग लेक के नाम से जाना जाता है। और पीछे हमारे दो बंदर दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चा है एक बड़ा है। अब मुझे लग रहा था कहीं मेरा फ़ोन न छीन के लेके भाग जाए, तो पता लगा मैं कुछ कर भी ना पाऊँ, इसी वजह से। और आप देख सकते हैं कि झीलों से पहाड़ियों से ये घिरा हुआ विशाल किला कितना ही विशाल और ऊंचा है। अब दोस्तों हम धीरे धीरे आपको किले के आगे की ओर ले चलेंगे और आपको दिखाते हैं आगे की ओर कि किले के आगे की ओर क्या है। दोस्तों ये किला इतना बड़ा है कि आपको इसको घूमने के लिए कम से कम 5 घंटे का वक्त चाहिए। 5 घंटे आपके पास समय होगा तभी आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। नहीं तो जहाँ जहाँ घुमाएगा गाइड वहाँ वहाँ घूम के आप चले आएंगे। अगर आपको सच में इस किले की बारीकियों को जानना है तो आप यहाँ पे कम से कम 5 घंटे का समय लेके आइए रणथंभौर का किला, तब आपको बढ़िया से देखने को मिलेगा। और इसकी जो मतलब संरचना थी, इसकी जो बनावट थी उतनी विशाल थी कि जिसकी कोई मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आप देखते रहिए। अब हम लोग इसके ऊपर की ओर चढ़ेंगे, धीरे धीरे इसके ऊपर की ओर चढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके बारे में और क्या क्या है। रणथंभौर की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है। बहुत राजा महाराजा यहाँ पे शासन किए, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि ये किला जो था, ये जो दुर्ग था, ये अजेय रहा और आज भी अपनी विशालता अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। और ये आज भी वैसे ही अडिग आज स्थिर बिल्कुल खड़ा हुआ है। इसकी जो स्थिरता है उसका तो कोई बखान ही नहीं करना किया जा सकता। दोस्तों मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को देश की जितनी ऐतिहासिक इमारतें हैं वहाँ पे जाना चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ इसकी दीवार पे चढ़ने जा रहा हूँ और आपको इसके साइड का व्यू दिखाऊंगा इसकी दीवार पे चढ़ के। रिस्क है थोड़ा लेकिन फिर भी। अब देखिए अब ये झील आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही होगी। और इसके बाद उसके नीचे एक और इमारत दिखाई दे रही है जहाँ पे लोग आते थे ठहरते थे। और उसके आगे एक और झील दिखाई दे रही, देखे होंगे आप। तो अब हम लोग किले की धीरे धीरे आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, अंदर की ओर। आप लोग देखते रहिए। रणथंभौर का किला इतना विस्तार तरीके से आपको कोई नहीं दिखाएगा। बिल्कुल मैं एक एक चीज़ों को कवर किया हूँ, एक एक दीवारें, एक एक रास्ता, आपको सब कुछ बिल्कुल देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो पे देखते रहिए, आपको एक से एक दिलचस्प चीज़ें इस किले के बारे में, एक से एक दिलचस्प जो संरचना है वो देखने को मिलेगी। अब हम लोग किले के दूसरे गेट की ओर आ गए हैं। ये अंधेरी गेट है सामने। ऊपर जो झरोखा दिख रहा है उसको स्वागत झरोखा बोलते थे, इसको स्वागत गेट भी बोलते हैं। कि राजा जब विजयी होके आते थे तो यहीं से रानी फूल बरसाती थी, इसीलिए इसको स्वागत गेट भी बोला जाता है। और फिर रानी स्वागत करती थी इसी झरोखे में बैठ के। तो अब धीरे धीरे हम लोग अंदर की ओर बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं अंदर किले की ओर।
तो दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं अब किले के, अब मुख्य रूप से अब किले के अंदर हम लोगों ने अब प्रवेश किया है। ये अंधेरी गेट के सामने का भाग है और साइड का जो ये सीधा गणेश मंदिर की ओर ले जाता था, और ये जो अंधेरा दिख रहा है मुख्य रास्ता जो किले के अंदर का है, ये है बगल की ओर जो गुफा टाइप दिख रही है। क्योंकि रात में क्या होता था यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, तो जो कोई अगर अचानक किसी कोई आता था यहाँ पे, कोई हमला करना चाहता तो उजाला देख को सीधे निकलता था, और जिससे कि रास्ता भटक जाता था। और वहाँ अंधेरे में सैनिक लगे होते थे, जैसे उधर की ओर कोई जाता भी था, पहले तो कोई जाता नहीं था, अगर कोई जाता भी था तो अंधेरे की ओर घुस के वहाँ पे सैनिक उसको मार देते थे, और अंधेरे में कोई जान भी नहीं पाता था। ये जो रास्ता सामने दिख रहा है ये गणेश मंदिर की ओर जाता है। राजेश जो रणथंभौर फोर्ट में गणेश मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, वो उसके लिए जाता है डायरेक्ट। यहाँ से रास्ता नज़दीक है, लेकिन फ़िलहाल जंगल हो जाने के कारण इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, और अब सीधा किले के अंदर से मतलब कि लोग जाते हैं। एक रास्ता ये है, इसको भी अभी बंद कर रखा गया है। अब धीरे धीरे मैं आपको किले की दूसरी की ओर ले जाऊंगा। अब चलते हैं हम लोग किले के अंदर और देखते हैं कि आगे क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं इस किले की, कैसा है किला, किले की संरचना क्या है। देखिए ये है अंधेरी, इसीलिए इसको अंधेरी गेट कहा जाता है। उधर उजेला रहता था, इधर अंधेरा रहता था। मुख्य रास्ता जो अंदर की तरफ जाता था उधर अंधेरा रहता था, उधर उजाला रहता था। तो अंधेरा देख के अंधेरे की तरफ लोग नहीं आते थे, मतलब जो सैनिक वैनिक होते थे जो भ्रमित हो जाते थे। और इसी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे जो सैनिक बने हुए हैं कोपचे टाइप में, यहाँ पे सैनिक लोग रुके रहते थे, तो वो निशाना लगा के तीर से बल्लम से मार देते थे उनको, दुश्मन सैनिक को। कितना अजीब टेक्नोलॉजी थी ना, कितना विधिवत तरीके से, कितना सिक्योर तरीके से इतनी विशाल इमारतें बनाई जाती थी। ये देखिए दोस्तों वो अंधेरा दिख रहा है ना, इसीलिए इसको अंधेरी गेट नाम दिया गया है। और अब हम लोग किले के, अब हम लोगों ने मुख्य रूप से किले के अंदर प्रवेश किया और आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या है। ये जो बिट्टी हमारे पीछे ये हमारी पूरी रिकॉर्डिंग कर रही थी और बहुत देर तक पीछे पीछे भी थी, अभी यहाँ से अलग हो जाएगी ये। अब हम लोग आ गए हैं किले के अंदर और हम लोग अब इधर से आगे की ओर आएंगे। इसकी आप डिज़ाइन देख रहे हैं किले की, कितनी खतरनाक है। और यहाँ से सैनिक लगे होते थे, यहाँ से तीर भाला चलाने के लिए, यहाँ से दूरबीन का काम भी करते, मतलब देखने के लिए यहाँ से दिखाई देता था साफ साफ दुश्मन सैनिक आ रही कि नहीं आ रही है। इस वजह से इस तरीके का बनाया गया है संरचना। अब किले के दूसरी तरफ हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं आपको क्या क्या हम दिखा सकते हैं। वैसे कोशिश रहेगी किले की हर एक खूबसूरत चीज़, हर एक ऐतिहासिक चीज़ आपको हम दिखाएं, जिससे आप घर बैठे लुत्फ़ ले सकें इस किले का। और क्योंकि हर जगह हर एक व्यक्ति को घूमना संभव तो है नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया अपनी यानी कि भारत बहुत बड़ा है। मुझे लग रहा है अगर आदमी 24 घंटा घूमे फिर भी वो 365 दिन में हर एक चीज़ नहीं घूम सकता है। इतना विशाल, इतनी इमारतें, इतनी मतलब बहुत चीज़ें हैं अपने भारत में घूमने के लिए। और मुझे लगता है साल में एक बार आदमी को घूमने जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आप जितनी घूम के अच्छे से समझ पाएंगे, गुजार पाएंगे, उतना आपको कितना भी आराम दे दिया जाए, कितना भी सब कुछ, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून ट्रैवल करने में है, जो सुकून पहाड़ी घूमने में है। तो ये दूल्हा घर होता था यहाँ पे, मतलब कि जो रानी वानी होती थी वो सज के आती थी और यहाँ पे बैठाई जाती थी। और हम अब अंदर की ओर जा रहे हैं, किले की अंदर की ओर। आप देख रहे हैं किले में क्या क्या बना हुआ था,
मतलब किस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन की गई थी, क्या क्या बनाया गया था। वाह रे परिकल्पना, इतने वर्षों पूर्व इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई। क्या अभी संभव है ये सब चीज़ें? आप देखिए, अब किले की दूसरी ओर से आपको हम बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये है दूसरी तरफ की झीलें। आपको देख के मज़ा आ रहा होगा नज़ारा। ये रणथंभौर का किला है, विशाल अजय, जो आज तक किसी ने नहीं जीत पाया। और इसमें जो अंदर जंगल भी बहुत खड़ा हो गया है। सफाई होती है, फिलहाल सफाई चल भी रही है। बारिश के सीज़न में यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे बहुत घने हो जाते हैं, जंगल खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जो हमारी देश की ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको मुझे लगता है बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। ऐसा क्या चीज़ जिनमें मिलाया जाता था जो आज से 1500, 1000, 500, 700 सालों तक भी चीज़ें खराब नहीं हुई, वैसे की वैसी बनी। क्या उस टेक्नोलॉजी का 20% भी हम यूज नहीं कर सकते? हमको लगता है कि कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। एटलीस्ट हर एक इंसान इतनी मोटी दीवारों का घर नहीं बनवा सकता, तो सरकारी इमारतें तो बनवा ही जा सकती हैं जिनको 200-400 साल तक बोलना ना पड़े। हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ बनती है जो 1 महीने 4 महीने में सब बेकार हो जाती है ना, और फिर हम लोग गाली देते हैं। गाली देने से तो कोई चीज़ सही नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों, हम किले की दूसरी ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि घूमते घूमते थकान तो लग ही आई है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बिना दिखाए आपको नहीं बंद करूंगा। जब तक पूरा आपको किला नहीं दिखा दूंगा एक एक से, तब तक मैं नहीं दूँगा। आप देखते रहिए। जंगल का रास्ता है बीच में, अगल बगल जंगल खड़ा है। और दोस्तों, ये यहाँ पे दुकानें लगती थी। जो आप गली देख रहे हैं, यहाँ पे दुकानें लगाई जाती थी आभूषणों की, मतलब जो ज्वेलरी थी, मतलब अलग अलग चीज़ें भी जितनी भी थी वो सब यहीं पे बना के, यहीं पे किनारे किनारे दोनों तरफ दुकानें लगाई जाती थी। ये एक हिसाब से मार्केट है। अभी आपको देखने को भी मिलेगा कि कुछ दुकानें अभी बनी भी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका जो वो है वो बेकार हो गई। आप जंगल की ओर आ गए हैं। ये सुंदर बहुत लगता है यार। आइए देखिए रणथंभौर किले की विजय गाथा। कभी न हारने वाले किला, अपना हट। जैसे इस किले के राजा थे हमीर देव हटी, वैसे ये किला भी हटी था। बहुत ही, मतलब सोच, ये है जो झील है अंदर, मतलब कि एक हिसाब से तालाब है। यहाँ पे बताते हैं कि रानियों ने जल जौहर किया था। यहाँ पे जल जौहर हुआ था। और उधर देखो पेड़ वेड़ दिखाई दे रहा है। अभी पहले पेड़ नहीं थे यहाँ पे, वो दीवारें हैं किले की। झील, ये झील इसलिए किले के अंदर बन जाती थी 3-4 यहाँ इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस झील की जगह में जितनी में झील है, पानी भरा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से किले में चुनाई के लिए पत्थर चुन लेते थे। पत्थर उखाड़ के यहीं से उखाड़ लेते थे तो झील तालाब भी बन जाता था और पत्थर का कार्य भी पूरा हो जाता था। इस वजह से जहाँ जहाँ से पत्थर निकालते थे ज़्यादा, वहाँ झील या तालाब का निर्माण हो जाता था और उसी पत्थरों से किले की दीवारों की चुनाई कर लेते थे। कितनी हाई, मतलब किस टेक्नोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल करते थे कि इतनी मजबूत चट्टानों को बिल्कुल शेप में काट लेना, फिर चुनाई करवा देना। मुझे चीज़ें हजम नहीं होती, पता नहीं कैसे कर लेते थे इतना मुश्किल कार्य।
तो दोस्तों चलते चलते थकान तो बहुत लगाई है, पानी भी प्यास बहुत लगती है क्योंकि धूप है आज। और धूप में चलते चलते लगभग 1 घंटे से घूम रहे हैं, 1 घंटे क्या 1.5 घंटे हो गए होंगे। पानी की प्यास भी बहुत लग रही है और आलस तो मान लो दूर ही हो गया धूप में चल चल के। बहुत बड़ा बना हुआ है, आप आएंगे तो यहाँ 4-5 घंटे आपको घूमना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं इधर की ओर जहाँ हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे क्या आपको नज़र आता है। बने रहिए और देखिए, आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं यहाँ के अंदर का, कि इस किले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को देखिए, लुत्फ़ उठाइए, मज़ा लीजिए, परे परे रहिए, चारपाई टोरिए, सोते रहिए, खाइए, कुछ भी करिए, वीडियो देखिए। मेरा चाहे देखिए चाहे उसका देखिए, क्योंकि जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक तुम्हारा टाइम नहीं बर्बाद होगा। ये सामने जो देख रहा है ये संसद भवन टाइप में है, मंत्री परिषद होती थी। यहाँ पे राजा बैठक करता था अपनी, और पूरे मंत्री यंत्री सब आते थे, और यहीं से जितने डिसीजन होते थे, जो राजा निर्णय लेता था यहीं से लेता था। जितने भी महत्वपूर्ण चर्चाएं होती थी इसी मंत्री परिषद मंत्री भवन से होती थी। राजमहल टाइप में, मतलब मंत्री परिषद के हिसाब से जैसे अभी संसद भवन है वैसे ही ये था। इसी के बीच में बैठक होती थी और यही चर्चाएं होती थी। तो आइए, तो आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं इसके पास से, कैसा है कैसा नहीं। हमारे सामने एक सुंदर सी महिला है, फ़ोटो खिंचवा रही थी। तो अब देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं मंत्री परिषद। तो एक हिसाब से बैठक जो थी, बैठक करने का स्थान, और हम लोग उसी की ओर बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं इसकी संरचना कैसी है, कैसा दिखाई देता है। अब हम आ गए ये दोस्तों, यहाँ पे मंदिर है, ये बताते हैं शिव मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। वैसे दोस्तों मैं मंदिर मतलब पूजा पाठ नहीं करता हूँ, लेकिन भाई साहब थे और मैं सोचा आप लोगों को जो पूजा पाठ करते हैं उनको मैं दर्शन भी करवा देता हूँ इस विशाल मंदिर के। और इस इतना पुराना 1600 साल पुराना मंदिर है, इसकी मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक जो ब्लॉगर होता है वो किसी भी जाति धर्म का नहीं होता, उसको हर एक जगह जाना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि वो एक जगह जाएगा तो एक ही लोग उसके वो बनेंगे। और मुझे लगता है सम्मान मान पे सबके लिए होता है। तो अभी मैं फिर फ़िलहाल हूँ वहीं पे उसी मंदिर के अंदर। बहुत पुराना मंदिर बताते हैं शिव का, बहुत ही पुराना मंदिर शिव का। तो दोस्तों अब हम किले की दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, राजस्थान के जो किले हैं बहुत अच्छे सुंदर मनमोहक बने हुए हैं। वहाँ की जो कोठरियाँ हैं, राजमहल हैं, भवन महल है, बहुत सुंदर भवन हुआ, और इसकी तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। अब हम मंत्री परिषद के चारों ओर घूम रहे हैं, इसको तरफ घूम के आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं कि आगे क्या है। यूट्यूब जब से चल गया है तब से हम देखें घर बैठे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देख लेते हैं। नहीं तो पहले क्या था, हर जगह देखने के लिए जाना पड़ता था, या तो उसकी तस्वीर किसी वॉलपेपर में मिल जाती थी, मेल हुई दुकान में मिल जाती थी, उसी को ख़रीद के लगा लिया करते थे। हम हमेशा कल्पना करते थे कि हाँ जाएंगे यहाँ कभी। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल जो दौर में चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, देखना भी और घूमना भी। तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें आसानी हो गई।
ये बाग है जिसको हमीरदेव बाग के नाम हमीरदेव ने बनवाया था। बहुत ही अच्छा बाग है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं किले के अंदरूनी भाग में और आपको दिखा रहे हैं कि आगे क्या क्या है। घूमते घूमते थकान तो इतनी ज़्यादा लग गई थी कि लग रहा था कि बस लेट जाऊं, लेकिन मैं सोचा वीडियो भी बनाना, आप लोगों को दिखाना भी है, तो इस वजह से फिर ना तो सोया ना तो बैठा, इसीलिए चलता गया, वीडियो बनाता गया। मुझे लगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं बढ़िया से, अच्छे से। सामने जो दिख रहा है वो राजभवन है हमीरदेव का। और हम लोग अब उधर की तरफ ना जाके के सीधा जाएंगे। राजभवन आपको मैंने दूर से दिखा दिया। अब आगे देखो कहाँ हम लोग चल रहे हैं, कहाँ क्या दिखाते हैं आपको। बहुत ही बड़ा किला है यार, बहुत बड़ा। चलो, मैंने आपको इस किले का लगभग 70% भाग दिखा दिया है और आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा आगे के तीसरा वीडियो में जब डालूंगा रणथंभौर किले का। तो फाइनल पूरा किला तीसरे वीडियो में हो जाएगा, थोड़ा सा ही रहेगा 7-8 मिनट का। पूरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आप लगभग 70% रणथंभौर का जो एरिया है, खुला एरिया, उसको आप घूम चुके हैं। बाकी का जो बचा हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगा। हरियाली ये जो है ये हर वर्ष खड़ी हो जाती है, जंगल खड़ा हो जाता है कटाई छटाई ना हो पाने के कारण, क्योंकि इतना बड़ा है। और जो यहाँ का मतलब कार्यकारी है वो सही से ध्यान नहीं देती है, पैसे भी नहीं इन्वेस्ट